मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ग्वालियर जिले में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह खासतौर पर रविवार को ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित कांग्रेस नेता और मोहब्बत की दुकान के संयोजक बालिंदु शुक्ला की प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, किसी को भाषा के नाम पर। ऐसे में नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोले जाने की जो शुरुआत की थी, उसे बढ़ाते हुए ग्वालियर में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खुली है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज से लगभग 5 साल पहले प्रारंभ हुई थी, जहां राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था। और मेरे लिए गर्व की बात थी कि मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी उस पूरी यात्रा में राहुल जी के साथ थे। और एक प्रकार से आज जो एक संदेश दिया गया है बालिंदु शुक्ला जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा, मैं स्वयं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। और मेरा निवेदन भी और प्रार्थना भी है कि मोहब्बत की दुकान की अगली शाखा मेरे विधानसभा में पहले खोली जाए। मैं जानता हूं कि आपने आने वाले समय में मोहब्बत की दुकान की संरचना को स्थापित करने के लिए संवादवार आपने नीति बनाई है, लेकिन अगर आप ठीक समझे गुरुदेव, तो ऋषि तिवारी जी और मेरे द्वारा ये काम रावगढ़ में भी हम बहुत जल्द चालू कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों को आपकी जिम्मेदारी दें कि बहुत जल्द पूरे मध्य प्रदेश के हर कस्बे में एक मोहब्बत की दुकान स्थापित हो, जिसके द्वारा राहुल गांधी जी का संदेश हर घर में जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक लगातार राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी भी नकारात्मक तरीके से भाजपा को उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सकारात्मक तरीके से भाजपा को उत्तर दिया है। और आज हमें भी यह प्रयास करना चाहिए कि राहुल गांधी जी के आधार पर, उनकी सोच के अनुसार हम भी आगे काम करें। मुझे मोहब्बत की दुकान के बारे में एक कविता मिली है जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हो, संसारी के तराजू में मोहब्बत का जहान हो। नफरत सस्ती रहेगी, मोहब्बत महंगी बिकेगी। महंगाई अगर रहेगी तब कहां दुकान चलेगी। कौन नादान ये दुकान खोलने निकल रहा है, जब हर नुक्कड़ पर नफरत की दुकान होगी। महंगाई की मार हो जठर में आग लगी होगी। धर्म टकराएंगे, कहां मोहब्बत की बात होगी। नफरत के सिक्के मोहब्बत ना खरीद पाएंगे। मोहब्बत की लौ से क्या नफरत जीत पाएगी। नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। वहीं जयवर्धन सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर तरफ नफरत का बाजार है। कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ नफरत की बात हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की यह मोहब्बत की दुकान लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बढ़ाएगी। इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं? अगर खोलना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हाथ उठाया है
तो शुरुआत अपने मोहल्ले से करिए। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। अपने मोहल्ले में, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, संगत करें, चर्चा करें, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कहीं बैठ के चर्चा करें। समाज में, देश में क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करें और उस पर अपने व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से आप इस मोहब्बत के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक सभा में ये एक बात कही थी कि मैं इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। उनका एक ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है, ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, हम तो इस बात को चाहेंगे। और इसकी एक ही मूल बात है कि हम हर समस्या का निदान प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाकर ही उसको करेंगे। महात्मा गांधी ने उस रास्ते को अपनाते हुए उन वर्गों को परास्त किया जिन लोगों ने पूरे देश में नफरत फैलाने का प्रयास किया। लेकिन अंत में जिन लोगों ने उनकी हत्या की, मुझे इस बात का दुख है कि वो मानसिकता आज और भी पनप रही है। उस शख्सियत ने महात्मा गांधी की हत्या करने का जो निर्णय लिया, ये हमारे लिए न केवल दुख की बात है, शर्म की बात है। लेकिन उस व्यक्ति को भी आप देख लीजिए, उस महान शक्ति को, महात्मा गांधी को जब गोली लगी तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है और यही हर धर्म की परंपरा है। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी हो, उन्होंने हमेशा से, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, सबने संतों की वाणी में कभी नफरत नहीं आपको मिलेगा। संतों की वाणी में हमेशा प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का मार्ग ही मिलेगा। यही आपसे मैं कहने के लिए आया हूं। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव सहित अन्य राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी बात कही। देखते हैं पूरे प्रदेश में बोलेंगे। ये हमारे बादल शुक्ला जी से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, इनसे इंटरव्यू लीजिए, पूरा बताएंगे किस प्रकार से मोहब्बत की दुकान का संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में फैलाए, क्योंकि पहली मोहब्बत की दुकान हमारे ग्वालियर में खुल रही है। अभी बिहार को लेकर क्या कहना है? राहुल जी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया है, मध्य प्रदेश में भी आपका मानना है कि इस तरह से वोट चोरी हुई? देखिए, 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस पर काफी काम हुआ था और लगभग 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर को चिन्हित किया गया था। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इस देश में संविधान ने निष्पक्ष चुनाव के लिए एक संस्था हमारे संविधान में उसका उल्लेख किया गया, माननीय चुनाव आयोग। उनका प्रथम कर्तव्य ये है कि वे इस देश के एक
अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करें। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले कुछ सालों से, विशेषकर इस दशक में जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक पक्षी कार्रवाई करता है। अगर चुनाव के समय कोई धर्म के आधार पर कोई भाषण देता है, दूसरी पार्टी का कोई देगा तो उसको नोटिस मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर भाषण देंगे तो उनको नोटिस नहीं मिलेगा। कर्नाटक के चुनाव में तो उन्होंने यही जहां तक कह दिया था कि भाई बजरंग बली का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के पर वोट दीजिए, ये कहां तक नहीं कहा था। कभी भी इस देश के किसी भी राजनेता ने देश के शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगा। अब पुलवामा की घटना पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर वोट भाजपा को भी दीजिए। अरे भाई, उसके शहादत के लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यही अगर जो सीआरपीएफ के डीजीपी साहब ने हवाई जहाज मांगा था, अगर उन्हें दे दिया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। और सत्यपाल मलिक स्वर्गीय आज हमारे वो बीच में नहीं है, उस समय उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उन्होंने तो स्वस्थ साफ आरोप लगाया है कि इसमें पूरा का पूरा की जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है तत्कालीन गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी की। कहने का मेरा मतलब यह है उसके नाम पर वोट मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कांग्रेस पार्टी, ये मैं स्वयं इसमें बता रहा हूँ, मैंने स्वयं ने लोगों के दस्तखत करा के हमने हमारे कुछ बिंदु थे चुनाव आयोग के सामने चुनाव के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि हमको समय तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अन्य अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बधाई देता हूं हमारे बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा का असेंबली सेगमेंट में जो इन्होंने रिसर्च किया है, उनको 6 महीने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा वोटर लिस्ट का दीजिए, ताकि हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल के स्कैन करके हम पता लगा सकें कि एक एपिक नंबर पर कितने जगह पर वोट डला हुआ है, एक व्यक्ति का कितनी जगह नाम डला हुआ है, एक फोटो कितने लोगों का उपयोग किया गया है। फर्जी अब आप बताइए, पता 0000 ये पता है, पिता का नाम DGFIND। क्या हो रहा है? ऐसे जो लोग मर गए उनका नाम है, जो जिंदा है उनका मरे लोगों की लिस्ट में नाम आ गया। अब बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो SIR हो रही है, वो क्या कारण है कि 2003 में इसकी गहन परीक्षण हुआ था, वो
2 साल लगे थे बिहार में, इस बार 1 महीने में करना चाहते हैं। आप कुछ मत करिए, अजीत अंजुम जी के आप अकाउंट पे जाके देख लीजिए कितने प्रमाण है। एक कमरे में सारे बीएलओ फर्जी कर और भर रहे हैं। और आज हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इतने लोग मर गए। अरे कौन मर गए उसकी सूची तो दे दो, वो नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी के साथ पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर इकट्ठे हैं और कल पूरे सांसद लोग जो सभी दल के हैं, जो भाजपा को छोड़ के एनडीए के पार्टी को छोड़कर, हम लोग चुनाव आयोग, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक हम लोग मार्च करेंगे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।